जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम पद्म भूषण सिंह, झारखंड से बिलोंग करता हूं। हम सबसे पहले अपने माता पिता को नमन करते हैं कि उन्होंने हमें ये मानव जीवन के रूप में परमात्मा की कृपा से दी, तो उस परमात्मा को नमन कीजिए जिनके बिना मर्जी का एक पत्ता भी नहीं हिलता दोस्तों। और उसके बाद जीवन जीने की जो कला मिलती है वो एक आध्यात्मिक गुरु से मिलती है दोस्तों। तो आप जिन भी आध्यात्मिक गुरु से हैं उनको भी नमन कर लीजिए, क्योंकि उनके कृपा के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ये निश्चित है। और ये जो प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, उस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले हमारे आदरणीय भगीरथ सोनी सर जो हैं, और इनके जो और परिवार से जितने भी मैनेजमेंट में हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं, क्योंकि वो अगर व्यवस्था नहीं बनाई होती तो हम लोगों को आज ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता। और जब ये प्लेटफॉर्म मिल गया, उसके बाद अगर बढ़ना है आगे तो अपने ग्रो लाइन के साथ बढ़ सकते हैं। तो हमारे जितने भी लवली ग्रो लाइन हैं उन सबको मैं नमन करता हूं, अपना आशीष भी देता हूं। जो हमसे उम्र में छोटे हैं, जो बड़े हैं, उनका आशीर्वाद भी लेता हूं। और उनके लिए ही जीवन जीना ये हमारा सार्थक जीवन मैं मानता हूं। धन्यवाद। एक छोटी सी स्टोरी है, अगर सफल होना है तो, और वो सच्ची स्टोरी है, कोई बनावटी नहीं है। वो उस ज़माने की स्टोरी है, कहानी है, जब हमारे गांव के आसपास में थोड़ी दूरी पर बाग बगीचे हुआ करते थे। और दोपहर के समय जब सन्नाटा रहता था और बाग बगीचे के पास कुआं भी हुआ करता था, जिसमें कि लोग राहगीर जाते थे तो पानी पी लिया करते थे। और दो छोटे छोटे बच्चे, एक 6 साल का और एक 11 साल का, दोनों दोस्त अपना जो है सो निकल गए दोपहर के चिलचिलाती धूप के समय में। और उस बगीचे में जब गए, और क्या होता है, कुआं में जब झांक करके आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ सामने से भी बहुत तेज़ी से आता है। और ऐसी कौतूहल करने के दौरान में जो 11 साल का बच्चा था वो पानी में गिर, क्योंकि ज़्यादा शरीर से झुक गया नीचे, वो गिर गया। अब जो छोटा बच्चा जो है 6 साल का, वो इधर उधर देखा, कहीं आवाज़ लगाया, कहीं कोई मिला नहीं। तब उन्होंने क्या किया, जो कुआं के पास जो रस्सी और बाल्टी हुआ करता था, तो उसको गिराया और अगले को, बड़े वाले को बोला कि आप पकड़ लो, हम खींचते हैं। और खींचते 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 बाहर निकाल लिया। स्टोरी दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, परंतु उसमें विचार करने की बात यह है, जो कम उम्र का छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा जो है, वो क्यों निकालने में सफल हुआ भारी भरकम बच्चे को। दोस्तों पहला बात, जब वो देख लिया इधर उधर कहीं कोई नहीं नज़र आया, तो अपने पर विश्वास किया 100%, है ना। किस बच्चे की तरह, हरीश कांत वाले सर ने क्या कहा, वो बच्चा जो छतरी लेके गया था, तो वो पूरे विश्वास के साथ कि मैं इसे खींच निकालूंगा, तब उसने बाल्टी और रस्सी डाला। उस स्थिति, यानी स्थिति परिस्थिति प्रतिकूल थी, और उस प्रतिकूल परिस्थिति में उस बच्चे को उन्होंने खींच के निकाला। ये पहला था उसका 100% विश्वास। और दोस्तों दूसरा क्या था, उसे किसी और की बात सुनाई नहीं पड़ रही थी कि वो कहने वाला जो कि तुम नहीं कर पाओगे, है ना। धन्यवाद दोस्तों। तो ऐसा उसके कान में आवाज़ कहीं से नहीं जा रहा था। ऐसा आवाज़ अगर जाता तो वो नहीं कर पाता, ये हो सकता है। लेकिन अगर ये अनसुना कर देता उसकी आवाज़ को, तो करके निकल जाता। तो आज भी दोस्तों हम सभी लोग जब जिस राह पर चलते हैं ना, तो यहाँ पर अपने लोग ही नहीं कर पाओगे, ऐसा कहते हैं। परंतु आपने जो विजन देखा है ना, उस छोटे बच्चे की तरह उन्होंने विजन क्लियर कर लिया था कि हमें इसको इस परिस्थिति से निकालना है, कुआं से बाहर। उनका विजन क्लियर था। इसी तरह से हम सबों का भी विजन क्लियर होगा, और होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी आज ट्रेनिंग दी है हरीश कांत वाले सर ने, डॉक्टर हरीश कांत वाले सर ने, उनको मैं नमन करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। और इस ट्रेनिंग ज्ञान लेने के बाद यदि हम सब में से कोई भी व्यक्ति अगर सफलता की शिखर तक जाने में राह में इधर उधर हो जाते हैं, तो ये बहुत ही अफसोस की बात होगी। इसलिए आज एक बार फिर संकल्प के साथ हाथ उठा के बोलिए दोस्तों
कि मैं पूरी 100% विजन क्लियर के साथ और 100% विश्वास के साथ, डेडिकेशन के साथ करता हुआ सफलता की ओर बढ़ता हुआ जाऊंगा, बढ़ता हुआ जाऊंगा, बढ़ता हुआ जाऊंगा। क्यों सभी लोग हाथ नहीं उठाएं? क्या नहीं बढ़ना है दोस्तों? बिल्कुल। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करूंगा, समय हो गया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।